हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों आज अपना लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। यानी बहुत सारे बच्चे के मन में डाउट रहता है कि गुरुजी यानी मार्केट में जितना क्वेश्चन बैंक है यानी जो भी मॉडल पेपर है, ये जो आपके मार्केट में क्वेश्चन बैंक को बनाना, ये जो हमारे महत्वपूर्ण समय चल रहा है, इस इंपॉर्टेंट टाइम यानी इस गोल्डन समय में क्या हम लोग अपना ये समय क्वेश्चन बैंक पे खर्च करें या ना करें? यानी क्वेश्चन बैंक हमारे लिए बनाने से फायदा होगा या नहीं होगा? यानी क्वेश्चन बैंक को बनाने से हमारा मार्क बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो बहुत सारे बच्चे को मन में डाउट रहता है। तो आज इन सभी डाउट को आपको हम क्लियर करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों आपको हम यही कहेंगे कि ये वीडियो अगर आप देख लिए तो आपको ये बात हमेशा के लिए पता चल जाएगा कि किसी भी एग्जाम का हमको यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पिछले साल जो पूछा गया है क्वेश्चन है वो करना इंपॉर्टेंट होता है या नहीं होता है। यानी इस वीडियो में आप देख लिए तो आपका सारा डाउट क्लियर होगा। तो आज हम बहुत ही बात इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं आप लोगों को, इसलिए गुरुजी अधिक से अधिक इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा ताकि सभी दोस्तों में ये बात पहुंच जाए। तो बात करते हैं गुरुजी कि अपना लोग के एग्जाम यानी जो देने वाले हैं उनका जो क्वेश्चन बैंक है, उनका जो मॉडल पेपर है या बहुत सारे मार्केट में है, तो वो बनाना जरूरी है या नहीं है? क्योंकि समय अभी आप लोग के पास वो चल रहा है जिसमें आप लोग को लग रहा होगा कि बिल्कुल सिर्फ हम इंपॉर्टेंट बात ही पढ़ें। तो भैया आपको हम ये बताएंगे कि क्वेश्चन बैंक को बनाने से कितना परसेंट आपका एडवांटेज है और कितना परसेंट आपका डिसएडवांटेज है। तो भैया आपको हम इतना बात आज हमेशा के लिए बता रहे हैं कि किसी भी अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हो या आप मैट्रिक इंटर के बाद भी अगर एग्जाम का तैयारी करते हो तो बाबू आपके लिए क्वेश्चन बैंक ना रामबाण की तरह काम करेगा। अगर आप अपना ये समय क्वेश्चन बैंक पे खर्च कर रहे हो तो भैया आपका मार्क बढ़ेगा ही नहीं, आपका मार्क बहुत ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि क्वेश्चन बैंक को करने से आपके पास बहुत सारे विचार जो है आपका डाउट क्लियर होगा। सबसे पहले तो आपको यह पता चल जाएगा कि भैया हमारे एग्जाम में क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है। आपको दूसरी बात यह पता चलेगा कि एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है यानी क्वेश्चन बैंक में क्या रहता है पिछले साल का क्वेश्चन, तो आपको यह भी पता चलेगा कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसका भाषा यानी उसका लैंग्वेज कैसा रहता है। आपको यह भी बात पता चलेगा कि किस टॉपिक से अधिक क्वेश्चन आता है। बाबू कुछ ऐसा टॉपिक है जिससे आप देखिएगा हर साल भर भर के क्वेश्चन आता है, कुछ टॉपिक ऐसा है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। तो आपको यह सभी बात की जानकारी कहां से मिलेगा? तो यह सभी बात की जानकारी आपको मेरे बच्चा क्वेश्चन बैंक से मिलेगा। तो अगर आप अपना अभी के इंपॉर्टेंट समय को क्वेश्चन बैंक पे खर्च करते हो तो वो आपके लिए बहुत ही एडवांटेज होगा, ठीक है ना? क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चन को आप किस तरह से एनालिसिस कर सकते हो ये आइडिया आपको क्वेश्चन बैंक से ही पता चलेगा। रही आगे की बात, आपको हम ये बताना चाहते हैं अगर आप क्वेश्चन बैंक करते हो तो आपको ये भी पता चलेगा कि यानी आपके बुक में जो क्वेश्चन रहता है यानी उसका डाटा और एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है उसका डाटा क्या मेरे भाई वो सब सेम रहता है कि अलग रहता है? तो कहने का मतलब यानी ओवरऑल आपके लिए क्वेश्चन बैंक बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। हम आगे का बात ये करते हैं, जैसे बच्चे के मन में रहता है क्या सर क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन रहता है वो हमारे नेक्स्ट एग्जाम में रिपीट भी होगा क्या? तो भैया बिल्कुल आप समझ सकते हो कि कुछ क्वेश्चन यानी 15 से 20% क्वेश्चन ऐसा रहता है कि डाटा सहित मिल जाता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सेम टू सेम मतलब क्वेश्चन का कहना वही है, बस डाटा डिजिट बदल देता है। जैसे हम बताना चाहें कि 2024 में पूछा गया था कि सिद्ध करें यानी प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है? यानी सिद्ध करें √2 एक अपरिमेय संख्या है। वही क्वेश्चन को 2023 में पूछा गया है सिद्ध करें √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो कहने का मतलब 2024 के फर्स्ट शिफ्ट ने पूछा है कि cos a बराबर 3/5 है तो भैया 10a ज्ञात करो। भैया उसी के आप 23 में देखोगे तो दिया है 10a 4/5 है, 10a 3/5 है तो cot a या sec a ज्ञात करो। कभी पूछ लेता है sin 30 तो कभी पूछ लेगा cos 30। तो कहने का मतलब क्या है कि यानी आपको अगर बात किया जाए 100% का तो आपका 50 से 60% का तैयारी आप क्वेश्चन अगर अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हो और आप 5 साल का क्वेश्चन बैंक लगा लेते हो मेरे भाई, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल यानी आपको लगेगा जो हम एग्जाम दे रहे हैं वो एग्जाम इतना एंजॉय के साथ दोगे जैसे लगेगा कि आपको हम कहीं घूमने आए हैं, क्योंकि कोई फर्क ही
नहीं पड़ेगा आपको। और मेरे भैया क्वेश्चन आपको इतना आसान लगने लगेगा क्योंकि आप उस चीज को, पैटर्न को समझ रहे होंगे, तो आपको यह भी आइडिया उठ जाएगा कि हमको कहां अधिक समय खर्च करना है और कहां कम समय खर्च करना है। क्योंकि अभी आपके लिए जो समय बचा हुआ है, इस समय में आपको बहुत सारे यूटिलाइज करना पड़ेगा कि हम अपना इंपॉर्टेंट बात कैसे अपना अधिक से अधिक लगा के एग्जाम में अधिक नंबर लाएं, ठीक ना। तो भैया बिल्कुल आप लोग ईमानदारी से कभी भी एक बार बैठना है और क्वेश्चन बैंक पे अभी से 1 से 1.5 घंटा फोकस करना है। जैसे आज मैथ कर लिए, फिर कल साइंस कर लेंगे, फिर दूसरा टाइम में हिस्ट्री कर लेंगे, तो मतलब 1 ईयर का आप कोशिश करो 1 दिन में कंप्लीट करने का, और 5 से 6 साल का आप क्वेश्चन बैंक लगा लो। क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन बैंक से बनाने के बाद आपका जो एनर्जी होगा, आपका जो जोश होगा, वो आपका तैयारी के साथ साथ मिलेगा, और आपको जब पिछले साल का क्वेश्चन बनेगा तो और आपको अंदर से एनर्जी मिलेगा पढ़ने का, आपके अंदर का ज्वालामुखी जाग जाएगा। तो हम यही कहेंगे कि बाबू आप लोग क्वेश्चन बैंक को अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से बाबू 50 से 60% क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में लड़ जाता है, ठीक ना। तो भैया जो नहीं पढ़े हैं वो भी आप क्वेश्चन बैंक को बनाना शुरू करो। जिनका तैयारी बहुत बेस्ट है बाबू, वो भी क्वेश्चन बैंक को तैयारी बनाना शुरू करो, क्योंकि क्वेश्चन बैंक आपके एग्जाम के लिए ना यानी मार्क का स्रोत कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? यानी क्वेश्चन बैंक आपके एग्जाम का मार्क का स्रोत है बढ़ाने वाला। यानी कहते हैं ना, कोई चीज का स्रोत, प्रकाश स्रोत पढ़े थे, ऊर्जा का स्रोत पढ़े थे, तो मार्क बढ़ाने का स्रोत क्या है आपके लिए? अभी सिर्फ क्वेश्चन बैंक है, ठीक ना। और बाबू रिवीजन पे 100% फोकस करो। तो गुरुजी अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे जीवन में ये जो आपका एग्जाम होने वाला है बाबू, यानी आप कहोगे इंटर बोर्ड एग्जाम, यानी जो 2025 में होने वाला है बाबू, इसके लिए आपको क्वेश्चन बैंक बहुत ही जरूरी है, ठीक ना। और कितना परसेंट लड़ता है तो आप जानोगे मेरे भैया, इसमें आपको 60% लगभग क्वेश्चन आपको इस एग्जाम में लड़ जाएगा। इसीलिए गुरुजी आप लोग क्वेश्चन बैंक को अधिक से अधिक फोकस करो बनाने का, चाहे कोई भी मार्केट से उठाओ और बनाओ, ठीक ना। थैंक यू दोस्त, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करिएगा और अपना अपना कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोग अभी तक कितने क्वेश्चन बैंक को सॉल्व किए हो। थैंक यू दोस्त, लव यू, जय हिंद।